तो स्मृति ईरानी बहुत काम वाम गिना रही हैं यहाँ। विकास तो बहुत ज़्यादा किए हैं, विकास को तो ना ही पूछो। 14 साल लग गया विकास, 10 साल लग गया आने में विकास को, अभी विकास दिख नहीं रहा है। अल्लाह कर रहे हो, काहे अल्लाह कर रहे हो बताओ। राजीव गांधी का नाम काहे लेते हैं आदमी, बताइए। मतलब अमेठी आदमी पूछे तो राहुल गांधी का नाम लेते हैं, स्मृति ईरानी का नाम ले लें, कोई नहीं जानेगा। सुल्तानपुर नहीं जानेगा, ना प्रतापगढ़ जानेगा। राजीव गांधी दिन है। अमेठी यही जाना जाता है। हम लोगों ने दिया था, लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग की थी। अच्छा, आपने 2019 के खिलाफ जाकर के वोटिंग की थी, लेकिन इस बार नहीं। इस बार पिताजी हमारे जो है कांग्रेस के सपोर्ट में, हम लोग भी हैं, पूरा गांव हमारे सपोर्ट कांग्रेस के सपोर्ट। यहाँ दूसर विकल्प ने बताया वो है 3201 रटी हैं और कब कॉलोनी भाई गिनावे दिया तो गिनाई ना। 3200 कॉलोनी जायज, 1600 कॉलोनी सलवन, 1300 सिग्नेचर बरहान सब पे। अब ये लिया कटाज बोलिए। ये देख दो जरा इनको भी दिखाई दो भाई। ये दो आगे भरी दोपहरिया में देख लीजिए, पंजा पंजा, एक उधर से पंजा पंजा कर रहे हैं। ये देख लो, एक इधर से पंजा पंजा। भाई साहब अब छोड़ दो, हो गया पंजा आ गया आपका। अब हो गया। हवा महल बोल रहे हैं महाराज नहीं देंगे वोट इस बार। वोट देंगे, इस बार देंगे। और कई युवाओं को प्रेरित भी करें कि ना दिया जाए, गठबंधन सरकार को दिया जाए। अच्छा, गठबंधन, लेकिन फिर सवाल उठेगा गठबंधन सरकार अगर बन गई तो क्या कर लेगी? टूने पूरा एकदम दोपहरिया में पूरा टूने तो का सरकार का राजस्व यही मावता है। दुकान खुली है, सरकार का राजस्व इसी में बढ़ रहा है। दुकान खुली है, क्यों नहीं पियेंगे भाई? अब उनका अपना मैटर है। जी बात कर रहे हैं कि हमारा विकास कर रहा है, हमारा भारत आगे जा रहा है। अगर 80 करोड़ परिवारों को जो है वो बैनर होर्डिंग लगा करके बोल रहे हैं कि अगले 5 साल तक राशन देते रहेंगे, तो कहाँ से आप मान सकते हैं भारत का विकास हो रहा है? किस आधार पर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भारत का विकास हो रहा है? बीजेपी के कार्यकाल में सब सारी जनता उग चुकी है। हेलमेट तो खोल लीजिए, अभी कौन यहाँ पे ऊपर से और ये गाड़ी पर उतरे से छूट पर चेहरा कम से कम चेहरा ढका रहे। 5 बता दी। हाँ। अब 3 पूछत रहे, हम 5 बता दी। अमेठी बाईपास। हाँ। मायावती पहले सुन आगे बहुत करा। पहले आप सुन ले। अमेठी बाईपास, ओवर ब्रिज कटवा के रोड, रिंग रोड पास हो चुका है, ट्रामा सेंटर बन गया है। 2000 रुपया आदमी के, हर गरीब आदमी खाता में होता है, तोरो खाता में होता है। ठीक है, यह तरह तमाम काम। 5 किलो राशन, आदमी घर में 40 आदमी या 10 आदमी है, सबको 5 किलो हिसाब मिलता है। हर गरीब आदमी भाजपा के साथ ही है। मणिपुर में जो है 2 महिलाओं को नग्न करके टहलाया गया। यहाँ की स्मृति ईरानी जी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय थी। एज आपको जो है वीमेन मिनिस्टर वहाँ जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी बात करते हैं रूस यूक्रेन में वार रुकवा दिए, अपने देश में मणिपुर में क्यों नहीं गए? सब झूठ बोलते हैं। अमेठी पुल लो, प्रतापगढ़ चले जाओ, इलाहाबाद चले जाओ, कोई नहीं बता पाएगा। अमेठी राहुल गांधी का दिन है। जय हिंद, जय भारत। जो खुशहाली का सूचकांक होता है उसमें भारत बांग्लादेश और श्रीलंका से भी पीछे आ चुका है। हकीकत यहाँ है। रहने दीजिए बराबरी करने की चीन की, अमेरिका की, लेकिन ये पाकिस्तान और श्रीलंका से हम लोग पीछे आ जाएं, ये कहाँ तक मायने? हो गया ना। राजीव गांधी देनी है। अच्छा ठीक है, पंजा पंजा पंजा। अब बैठ जाओ ना, बैठ जाओ, थोड़ा सा बैठ जाओ आराम से। काम भैया यहाँ बोल रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी तरह लड़ रहे हैं आप। यहाँ के गांव की सड़कों की हालत देखिए, इतने 2-2 फुट के गड्ढे। एमए किया हुआ, बीएड किया है, नेट क्वालिफाई है, जेआरएफ के लिए ट्राई देखिए। एमए बीएड नेट क्वालिफाई किया और प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं, और उसके बाद जाहिर है इनके लिए नौकरी और रोजगार एक मुद्दा है। तो आप खाते भी रहो, आपका ये खराब हो रहा है। तो ये वैसे जगह क्या हुआ? बस स्टेशन समझिए, बस स्टेशन अमेठी, बस स्टेशन, बस स्टैंड अमेठी है। अच्छा, बस स्टैंड अमेठी हुआ, पीछे बस स्टैंड यही है पीछे ना। अच्छा, और इस चौराहे क्या बोलते? अम्बेडकर तिराहा। अम्बेडकर तिराहा अमेठी बस स्टैंड के पास है। तो ऐसे अमेठी में गुजर रहे हैं। तो एक तो हुआ अमेठी जिला, जिसका जिला मुख्यालय हुआ गौरीगंज, और ये अमेठी है जो अमेठी विधानसभा है, जो अमेठी विधानसभा, अमेठी विधानसभा इसका गौरीगंज है, मुख्यालय गौरीगंज है। तो ये कई बार कई ऐसे शहर होते हैं, जिला होते हैं, उसमें नाम में यहाँ पर ऐसे कई क्षेत्र हैं। जैसे भेटुआ बलाक है, बलाक जहाँ है, भेटुआ वहाँ से 5 किलोमीटर है पश्चिम। अमेठी में ऐसे बहुत दुविधा वाली
चीजें हैं। सही बात। जैसे बाहर से लोग सोचता है अमेठी, मतलब अमेठी कोई शहर होगा, वहीं डीएमएसपी बैठता होगा और वही मुख्यालय होगा। आके पता चलता नहीं, अमेठी तो गौरीगंज से दूर है। 13 किलोमीटर में गौरीगंज है, अमेठी अलग है। अमेठी अलग। और अमेठी एक विधानसभा भी है। तो अब देखिए, जैसे ही कैमरा खुला तो अब पहले तो 3 4 5 लोग थे, सेट होते होते ये पूरा देखिए पीछे लोग काफ़ी सेट हो गए हैं। ये चाय समोसे की दुकान है, उधर कुछ टिक्की उक्की बन रहा है। चाय वाले का क्या नाम है इनका? छेदी, चाय वाले का छेदी नाम। अच्छा, छेदी प्रजापति। आपका क्या शुभ नाम हुआ? सुभाष पांडे। सुभाष पांडे। आपका नाम? विनोद कुमार गौरी। और आपका? संतोष कुमार मिश्रा। संतोष कुमार मिश्रा। तो देखिए, हम तो पत्रकार आदमी हैं, दिल्ली से आए हैं और सबसे हॉट सीट अमेठी बना हुआ है। क्यों हॉट सीट है? क्यों हॉट सीट है अमेठी? हाँ ठीक है। हॉट सीट सबसे इम्पोर्टेंट वीआईपी सीट। अब एक तू सब जाना ना, बतावा पत्रकार जाने हो नहीं तो हार्ड सीट बताओ दे अमेठी रायबरेली और कतो को नाम ही नहीं लेता है। अब एक पत्रकार समझे का हम बोल दी थी ना। तो ये जो अमेठी इतना हॉट सीट है, वीआईपी सीट, तो इस बार यहाँ क्या लग रहा है अमेठी में? पंजा जीत रहा है और क्या लग रहा है। ये तो पहले आप चुनाव अनाउंस कर दिए, रिजल्ट आप डिक्लेयर कर दिए। काहे ना डिक्लेयर कर दी यार, काहे ना डिक्लेयर कर दी। अरे पंजा को जे का वोट दी तो वो जीत जात है। आप जिसको वोट देते हो जीत जाते हाँ हो। और क्या। वो जीता नहीं, जेका वोट दे यार। एक मिनट, क्या बोल रहे हो? जेका ये वोट दिया, इनसे सही से पूछा, वो जीता था। जेका दिया तुम्हारी जात पूछ ले। किसको वोट दिया था? अब इनसे पूछा क्या दे रहे पिछले बार। किसको दिया था पिछली बार? पंजे पे। पिछली बार तो पंजा हार गया। हाँ तो हार गया हम तो क्या करी। लेकिन अब की जीते 1 साल गैपिंग हुआ था। अच्छा, गैपिंग हुआ। तो एक बार जरा समझते हैं सब लोग। देखिए, काफ़ी सारे लोग यहाँ जमा हो गए। आपका क्या शुभ नाम है? संतोष कुमार मिश्रा। संतोष कुमार मिश्रा। माफ़ करिए, दोबारा पूछ रहा हूँ। तो संतोष जी, हम जरा समझना चाह रहे हैं ऐसे ही चौक चौराहे, इससे रायशुमारी से थोड़ा हमें अंदाज़ा लगता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोग के लिए मुद्दे क्या हैं, किस इशू पर वोट हो रहा है, उस लोकसभा क्षेत्र का कोई लोकल इशू है क्या, जो जीता है उससे कोई नाराज़गी है, किसी को जिताना चाहता है। तो यहाँ इस बार तो अब स्मृति ईरानी वर्सेस किशोरी लाल हो गया। जी। तो उसमें पांडे जी क्या लग रहा है इधर अमेठी में? दोनों के लिए आसान नहीं है। दोनों के लिए आसान नहीं, मतलब टक्कर है। जी किशोरी लाल से भी अब स्मृति ईरानी का टक्कर हो गया मतलब? जी, लोगों से घूमने टहलने से ऐसा आभास हो रहा है। आप यहीं के प्रॉपर अमेठी के? जी। तो पहले तो लग रहा था कि किशोरी लाल लड़ेंगे तो उतनी मजबूती से नहीं आएंगे जब नाम आया, लेकिन अब लगता है आपका टक्कर है। नहीं, वो पहले से भी यहाँ जुड़े हुए हैं राजू जी के समय से, तो क्षेत्र के बारे में उनको जानकारी भी है। तो कांग्रेस जो है बहुत सोच समझ के प्रत्याशी दिया है, बहुत सोच समझ के प्रत्याशी दिया है। लास्ट में उनको कुछ सोच समझ के ही दिए हैं, और भी लोग थे उनको नहीं दिए। तो एक मिनट ही, कौन पंजा कर रहे हैं? कौन, क्या हो गया? हम अपने राजीव गांधी के प्रतिनिधि। अच्छा, राजीव गांधी के प्रतिनिधि हैं, दोपहर में प्रतिनिधि बन गए आज ही। तो हम पंजाब वोट देंगे। ठीक है। हम अमेठी विधानसभा 186 बोल रहे हैं। चलिए ठीक है। श्याम भैया। अच्छा, थोड़ा बैठ जाइए आप, थोड़ा बैठ जाइए। हमारी सेना पंजाब। ठीक है, चलिए। मकान है श्याम हवा महल तिराहा। अच्छा ठीक है, आप थोड़ा बैठ जाओ थोड़ा। दोपहर में ही चढ़ा लिया काफ़ी। तो हाँ, आपसे बात कर रहे थे। अब देखिए, दोपहर में ही टून है पूरा, एकदम दोपहरिया में पूरा टून है। तो का सरकार का राजस्व यही मावता है। दुकान खुली है, सरकार का राजस्व इसी में बढ़ रहा है। दुकान खुली है, क्यों नहीं पियेंगे भाई? अब उनका अपना मैटर है। सही बात, अपना ही मैटर है। जैसे हम लोग खाना खा के निकले, उनके लिए भोजन वही है। राहुल गांधी जिंदाबाद। अरे भाई, अब उनको जरा शांत करो। आप इधर आ जाओ। आपका क्या नाम है? राकेश कुमार सैनी। राकेश कुमार सैनी। आपका नाम? रामदेव। बाबा रामदेव जी, बाबा रामदेव। तो राकेश कुमार सैनी जी, इस बार अमेठी में क्या मुद्दा है चुनाव का? यहाँ से कांग्रेस निकलेगी, यहाँ से भी कांग्रेस निकली। के शर्मा जी। कांग्रेस जीतेगी? जी, कांग्रेस जीतेगी। क्यों जीतेगी भाई? पिछली बार तो हार गई, अब राहुल गांधी भी नहीं, अब किशोरी लाल आ गए। नहीं, अब बीजेपी के कार्यकाल में सब सारी जनता उग चुकी है। हेलमेट तो खोल लीजिए, अभी कौन यहाँ पे ऊपर से? अरे अभी गाड़ी पर से उतरे से ईडी और सीबीआई छूट पर चेहरा बताओ। कम से कम चेहरा ढका रहे। हाँ, देखिए, जनता त्रस्त है। किससे त्रस्त है? जानवरों से बेसारी खेती चौपट हो जा रही है। और
जब तक सत्ता में नहीं थे तब तक तो बता रहे थे महंगाई है। अब जब इनको खुद की सत्ता आ गई तो इनको महंगाई का कहीं नज़र ही नहीं आ रही है। तो महंगाई है, अब मुद्दा है महंगाई। बिल्कुल महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। भाई लेकिन स्मृति ईरानी के सामने किशोरी लाल वैसे टिक पाएंगे यहाँ? बिल्कुल टिकेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट रुकिए ना, बात करते हैं आपसे। हाँ, बिल्कुल टिकेंगे। अच्छा, देखते हैं। आपका शुभ नाम? रामदेव अमीन। रामदेव, हाँ दोबारा मैं पूछ लिया, सॉरी। ये भी एक गड़बड़ होता है, एक राउंड पूछ लेते हैं फिर भूल जाते हैं। हाँ, तो रामदेव जी बताइए, वो वाले रामदेव जी तो मोदी जी के साथ हैं, ये वाले रामदेव जी इस बार किधर हैं? इस बार हम कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस जी। क्यों भाई? इसलिए तमाम समस्याएं हैं जनता के सामने, इसलिए जनता परेशान है। और इस समय इस बार जो है कांग्रेस की यहाँ पर लहर है और वो जीत है। क्या करते हो आप? हम तो कर्मचारी थे, यहीं पर रिटायर हो गए हैं। रिटायर हो गए? देता है अमीन थे आप? जी हाँ। तो क्यों भाई कांग्रेस 5 साल से स्मृति ईरानी इतना कह रही है, अमेठी में काम किया, विकास किया, फ्लाईओवर बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया, ट्रॉमा सेंटर बनाया, सब देश की बहुत पुरानी देन। एक मिनट भाई साहब आप जाइए, ना जाना नहीं। हाँ, जो भी हुआ है कांग्रेस की बहुत पहले प्रस्ताव था, ये पास हुआ था, उसी के आधार पर लोग काम किए। तो ये तो सब कांग्रेस की देन है भैया, जो कुछ हुआ कांग्रेस के आधार पर हुआ है। और इस बार कांग्रेस जीत जाएगी, अच्छे वोटों से जीतेंगे, ऐसी बात नहीं है। किशोरी लाल स्मृति ईरानी को ऐसे टक्कर दे पाएंगे? हाँ, 100% टक्कर देंगे। उनको लोग इतना जानते हैं इतना, जहाँ से राहुल गांधी हार गए वहाँ से किशोरी लाल को यहाँ से नहीं, 25 साल पहले से यहाँ थे, राजीव गांधी के संपर्क में थे, तब हम लोग यहाँ पर वही नौकरी शुरू किए थे। तब आप जानते हैं कि उनके कार्यकर्ता थे, जनता उन्हीं के कार्य क्षेत्र में जो राजीव गांधी ने जो कार्य किया है उनके आधार पर ही जीतेंगे, और इनके जीतने की क्षमता नहीं थी। अच्छा, उनके आधार पे जीतेंगे, उन्हीं का नाम किशोरी लाल बार बार लेते भी हैं। आप बताइए। जी बताएं, पूछें बताएं। हाँ, तो मतलब क्या लग रहा है, हम तो ये सीधे सब। एक मिनट रुकिए भाई साहब, आप जान लें महोदय जी कि देखो चुनाव होता है विकास पे। हाँ, जो अमेठी में विकास 5 साल में हुआ है, हाँ, इस बार इधर आए भाई साहब। और अब ये विकास बता रहे हैं, जरा आप लोग अमेठी के बताइएगा, इनका कह दिया 3 नाम बता दिए जो इधर आ जाइए ना, इधर आप लोग लोकल है ना, जरा ये। हम 5 बता दी। हाँ। आप 3 पूछते रहे, हम 5 बता दिए। अमेठी बाईपास, मायावती पहले आप सुन लें। अमेठी बाईपास, ओवर ब्रिज कटवा चको रोड, रिंग रोड पास हो चुका है, ट्रामा सेंटर बन गया है, 2000 रुपया आदमी के, हर गरीब आदमी खाता में होता है, तोरो खाता में होता है। ठीक है, यह तरह से तमाम काम, 5 किलो राशन, आदमी घर में 40 आदमी है, 10 आदमी है, सबको 5 किलो हिसाब मिलता है। हर गरीब आदमी भाजपा के साथ ही आया है। हम एक दलित परिवार से आए थे, हम खुद जो हमारा पूरा परिवार, पूरा रिश्तेदार भाजपा को वोटिंग करना है काम के नाम पर, क्योंकि दबाव नहीं ना। पहली चीज़, दूसरी चीज़ है भाजपा ऐसे पार्टी है कि अनुसूचित जाति का, बैकवर्ड का सम्मान दी अमेठी या पूरे प्रदेश में मोर्चा बनाई, सम्मान दी, और क्या चाहिए आदमी को। नहीं, लेकिन लोग महंगाई, इतना महंगाई है, महंगाई देखा, अगर महंगाई समझ में नहीं होती इनके सबके। 500 सिलेंडर रहे तो मूल्य भाई की टारत रहे, 1000 मार्च बोलबे नहीं करते हैं। मूड़ी पर स्मृति। हाँ, और क्या, अरे आप जानता है का दूसरे से कहा चाहता है। यहाँ तो 13 रुपए चीनी भी मिलने वाला था। मिलत ही है भाई, मिल रहा है। अब का 6वां साल लगा है, अब की दुकानी में जा देखा वो 12 में खरीद के लावत, 13 में देते हैं। दुकान में 12 रुपए में ला रहे, 13 रुपए में चीनी बेच रहे, और बार बार जिक्र जहाँ भी जाएंगे 13 रुपए की चीनी का जिक्र अमेठी में जरूर होता है। क्योंकि 2019 के चुनाव के वक्त जुमला है इनके ना, ओरिजिनलिटी जमीनी कुछ है नहीं जुमले। ये तो इतना काम गिना रहे हैं आप। इनका एक काम हुआ ट्रामा सेंटर, बाकी सब 2002 बाईपास मायावती दे रहे हैं, फ्लाई ओवर कांग्रेस के जमाने में पास रहा, एनओसी नहीं मिलत रही। काम करना पड़ता है, कहने से कुछ नहीं होता। तो इतना काम हुआ है, इसलिए अमेठी में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, वो भी अच्छे अंतराल से कम 3 लाख पार। 3 लाख से जीत रही है अमेठी में। चलिए, तो चुनाव का अनाउंसमेंट कर दिए भाई, 3 लाख से जीत रही है। अरे जिनके लीडर 400 पार करता है, 3 लाख या 4 लाख जो इन गिनती नहीं पढ़ पाएंगे ना, तीसरी गिनती नहीं होता है। हाँ, जो कहती 400 पार थे, 4 लाख पार करिए यहाँ से। जरा इधर भी और लोग आ गए, तो आप कह रहे हैं टक्कर है जी, तो टक्कर क्यों लग रहा है कि टक्कर है, और टक्कर में किसका पलड़ा आखिर में भारी हो सकता है? अभी सर किसी का कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ जी, अच्छा। अभी चुनाव तो 20 क्या मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर हो रहा है जिसमें इतनी टक्कर हो रही है? अब यह है कि जिससे कांग्रेस पार्टी फिर से यहाँ प्रत्याशी, हम पिछली बार भी खड़ा किए थे, इस बार तो राहुल गांधी जीते, चूंकि 3 बार के जीते हुए थे। इस बार जो है हमेशा कांग्रेस पार्टी रही हो, तो जी। राजीव गांधी से लेकर और संजय गांधी तक और सोनिया गांधी सब रहे।
अब लोगों की सोच कुछ बदली है सर, उसमें ज़्यादा विस्तार से हम नहीं कह सकते हैं। नहीं बोलना चाहते हैं हम ज़्यादा। इधर पीछे आपका क्या नाम है? इधर है, आगे आइए, आगे आइए थोड़ा, उधर पीछे धूप भी है ज़्यादा। क्या नाम है? सौरभ। सौरभ। तो सौरभ क्या लग रहा है इधर अमेठी में इस बार? कांग्रेस। क्या करते हो आप? कुछ नहीं है, वैसे बेरोजगार है। तो क्यों कांग्रेस? अरे अच्छे अच्छे नियम बता रही है, मतलब युवाओं के लिए ढेर सारी वैकेंसियाँ दे रही हैं। हाँ। और इनके में तो खाली जुमला ही निकल गया। सब लोग इनके बीजेपी सरकार में खाली जुमला ही निकल गया। सब पहले कितने ग्राउंड में कितने लड़के दौड़ते थे, अब ग्राउंड पे 10-5 लड़के दौड़ते हैं, नहीं तो हजारों लड़के ग्राउंड पे दौड़ते थे। सब खत्म कर दिए पूरा युवाओं का भविष्य। अब बच्चे जो तैयारी करते थे अब दिहाड़ी करने के लिए तैयार है। अमेठी में लोकल काम हुआ ना, जो ये सब जैसे गिना रहे हैं? ये जो 5 काम बताए थे अभी, इनसे पूछो खुश हैं 5 कामों से? जो 5 काम गिनाए आपको, इनसे पूछो 5 कामों से खुश हैं ये? खुश हो? बिल्कुल खुश हैं भाई। पहले यहीं जो है गड्ढा रहता था बाईपास पे, पहले अमेठी में गड्ढा रहता था। 2014 में लोग धान लगाया भाई साहब ये गड्ढा मुक्त करे हैं, यही ठां से स्टेशन रोड चला जाए, देख लिया गड्ढा गिन लिया बहने। मतलब हमारा गांव है श्री पूर्व पानी का टंकी। माननीय सांसद जी उस टाइम पे अभी कुछ दिन पहले आई थी हमारे वहाँ, श्री रणछोड़ इंटरमीडिएट कॉलेज है, वो रातों रात में खड़िंजा ऐसे आपस में बात करो, रातों रात में अधिकारी लोग गए और ऐसे मोरंग सोरंग बिछा के उनको दिखाने के लिए सड़क बनी हुई है। सांसद जी गए अपना प्रचार प्रसार किए और वो कम से कम 5-6 गाँव का आना जाना सड़क है उसमें। कई छात्राएं आती हैं, कई बुजुर्ग बूढ़ा हरदम आते वक्त कहीं किसी ना किसी का एक्सीडेंट होता रहता है उसमें। और सांसद जी के पास कई हमारे बड़े बुजुर्ग जो प्रधान थे सब लोग कई बार वहाँ तक उनके पास तक एप्लीकेशन डाल चुके हैं, लेकिन आज तक वो हुआ नहीं कुछ। तो ये आप जरा इधर 3-4 लोग इधर दिख रहे हैं। आपका क्या नाम है? हेमंत कुमार। हेमंत क्या करते हो हेमंत आप? अभी तो हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तो आप लोग इस बार अमेठी से किसको चाह रहे हो जिता के भेजना? हम तो कांग्रेस को जिताएंगे। क्यों हेमंत? क्योंकि इनका कुछ समझ में नहीं है। 5 साल से इन्होंने खाली हवा में बात करी है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। खाली बैनर भाजपा वालों का। अच्छा, खाली बैनरिंग का काम हुआ है, बाकी कुछ काम नहीं हुआ। अच्छा, 5 साल में काम नहीं हुआ? कुछ काम नहीं हुआ। तो मोदी जी तो काम बहुत गिनाते हैं, यहाँ स्मृति जी भी गिना रही हैं इतना। हमको तो एक काम नहीं दिख रहा है यहाँ पे। जो भी चीज़ें हैं पहले से हैं, ऑलरेडी पहले से हैं यहाँ पे सारी चीज़ें। तो चुनाव यहाँ मुद्दा क्या सोच के लोग वोट कर रहे हैं इस बार? वोटिंग तरफ की थोड़ा सा बदलाव होगा। क्या? पिछली बार जो है ये देखिए, दो जरा इनको भी दिखाई दो भाई। ये 2 आगे भरी दोपहरिया में देख लीजिए, पंजा एक उधर से पंजा कर रहे हैं। ये देखो, एक इधर से पंजा। भाई साहब अब छोड़ दो, हो गया पंजा आ गया आपका, अब हो गया। सामना पर रहा हवा महल बोल रहे हैं, अपना मकान है, आवास है, शाम हो गया। इस सब के चक्कर मत पड़ो, अब बैठो आराम हवा से। महल हमारी दुकान है, के दिन है, हो गया ना, राजीव गांधी दिन है। अच्छा ठीक है। पंजा अब बैठ जाओ ना, बैठ जाओ, थोड़ा सा बैठ जाओ आराम से। शाम भैया पर बोल रहे हैं। थोड़ा देर बैठ जाओ, इधर घुमाओ जरा, आप रुकिएगा इधर, ये सब लोग ये इधर घुमाओ, बोलेंगे। हाँ, आपका क्या नाम है? अखिलेश तिवारी। आपका क्या नाम है? सत्येंद्र कुमार मिश्रा। तो अखिलेश तिवारी, क्या सोच रहे हो आप? युवा हो, क्या करते हो पहले तो बताओ अपने बारे में। हम तो बेरोजगार आदमी हैं, घूम रहे हैं। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? इंटर ITI वगैरह सब करके बैठे हैं। तो क्या कर रहे हो अभी आप? अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी घूम रहे हैं। अभी कोई काम ही नहीं दिख रहा मुझे। तो अपना कुछ रोजगार कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, अपना आप देख रहे हैं, देखा जाएगा। हम लोग तो बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट देंगे। तो बेरोजगारी मुद्दा चुनाव में इतना बड़ा बन रहा है इस बार? बिल्कुल बन रहा है, क्यों नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। राहुल गांधी जी को वोट देंगे, उनके किशोरी लाल शर्मा जी जो आए हैं प्रत्याशी। तो राहुल गांधी तो है नहीं, किशोरी लाल शर्मा हो गया, उसी पे वोट होगा। वो भी राष्ट्रीय पार्टी है, ऐसा थोड़ी है। जैसे मोदी जी किसी को लड़ा सकते हैं, वैसे वो भी किसी को लड़ा सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। हाँ, तो उन्हीं की पार्टी को वोट दिया जाएगा, हम लोगों की यही सोच है। तो स्मृति ईरानी बहुत काम वाम गिना रही हैं यहाँ। विकास तो बहुत ज़्यादा किए हैं, विकास को तो ना ही पूछो। 14 साल लग गया विकास, 10 साल लग गया आने में विकास को,
अभी विकास दिख नहीं रहा है। अच्छा जी, बाकी भैया लोग से बात करिए। उन्होंने भैया लोग से भी करते हैं। आप बताओ क्या है चुनाव में? किशोरी लाल जी चुनाव जीत रहे, किशोरी लाल जी चुनाव जीत रहे हैं। अरे जीतेंगे तो 4 तारीख को पता चलेगा, पहले ही आप लोग घोषित कर रहे हो। किस आधार पे? अरे किस आधार पे? यहाँ इनका 5 साल ये सांसद रही, इनको मौका दिया है। 5 साल सांसद रही, 10 साल केंद्र में सरकार रही, 30 लाख पद आज भी खाली पड़े हैं केंद्र सरकार की नौकरियों में, एक भी पद इन्होंने भरा नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी। राम मंदिर बनवा क्या करते हो आप? हम अपनी दुकान है सीमेंट बोर्ड। क्या करो अब? राम मंदिर जिक्र किया आपने। हाँ। मतलब राम मंदिर बनवा देने से जनता का, पब्लिक का भला नहीं होगा। राम को तो बहुत पहले से हम लोग मानते हैं, हमारे आजा पुरखा मानते हैं। ये कहते हैं हम राम को ला दिए, ये सत्य है। पोस्टर लगा हुआ था जो राम को लाए हैं। हाँ, ये सत्य है कि ये राम को ला सकते हैं, इनमें क्षमता है। वो कोर्ट का निर्णय था, मंदिर जो भी सरकार होती वही बनाती। तो यही सब बात है। बाकी यहाँ किशोरी जी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। स्मृति ईरानी के लिए आसान राह नहीं है। आसान राह नहीं है। तो किशोरी लाल राहुल गांधी का विकल्प बन के चुनाव लड़ पाएंगे यहाँ से? बिल्कुल लड़ रहे हैं। लड़ पाएंगे नहीं, लड़ रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी तरह लड़ रहे हैं। आप यहाँ के गांव की सड़कों की हालत देखिए, इतने 2-2 फुट के गड्ढे हैं। डबल इंजन की सरकार है इनकी, एक भी गांव का रोड दुरुस्त नहीं है। अगर आपको गांव में जाना है तो आपकी गाड़ी 2 नंबर से ज़्यादा गियर में नहीं जा सकती है। 1 मिनट, ये आदमी जो है बहुत हल्ला कर रहा है। जरा क्या हल्ला कर रहे हो? काहे हल्ला कर रहे हो बताओ? राजू गांधी का नाम काहे लेते हैं आदमी, बताइए। मतलब अमेठी आदमी पूछे तो राहुल गांधी का नाम लेते हैं। रश्मि रानी का नाम ले लें, कोई नहीं जानेगा। सुल्तानपुर नहीं जानेगा, ना प्रतापगढ़ जानेगा। राजू गांधी दीन है। अमेठी यही जाना जाता है। और राहुल गांधी 100% जीतेंगे। राहुल गांधी चुनाव ही नहीं लड़ रहे इस बार। अरे वो लड़वा रहे हैं, उनका नाम याद नहीं है। किशोरी लाल। हाँ, रश्मि रानी नहीं, किशोरी लाल। हाँ, लड़ेंगे, जीतेंगे। अच्छा, आदमी अमेठी कैसे जाना जाता है? राहुल गांधी का दिन है, राजू गांधी का दिन है। अमेठी राहुल गांधी का दिन है। गांधी परवार जो आदमी झूठ बोलता है अमेठी में, सब झूठ बोलते हैं। अमेठी पूछ लो, प्रतापगढ़ चले जाओ, इलाहाबाद चले जाओ, कोई नहीं बता पाएगा। अमेठी राहुल गांधी का दिन है। जय हिंद, जय भारत। क्या करते हो आप? बिजली विभाग में रहता हूँ। ये पिलास लेके जा रहे हो ना? हैं? जी, पंखा काम करता हूँ, बिजली में रहता हूँ, होल्डिंग के काम करता हूँ। टेस्टर भी लगा हुआ है। टेस्टर भी रखा हूँ। लेकिन ये बताओ, दोपहरिया में क्यों टुन हो गए हो? तो दारू मिल रही है तो पी रहे हैं, नहीं मिलती ना पी। दोपहरिया में काम के समय तो सब नहीं पीना चाहिए। गरीब बने के लिए फ्री है दारू। किधर फ्री मिल रहा है? जहाँ जाओ और जहाँ देना वहाँ पैसा मिलेगा। अच्छा, ये भी होता है? जय भारत। अरे ये भी होता है? भरी दोपहरिया में टुन है। और मैं किसी से भी बात कर रहा हूँ, पीछे से चिल्ला रहे थे, तो हमें लगा जब तक उन पे कैमरा नहीं जाएगा वो सज्जन यहाँ से जाएंगे नहीं। तो लगा चलो उनके पास भी कैमरा, उनकी भी बात सुन लेते हैं। ये पीछे देखिए चाट बन रहा है, बहुत अच्छा। करण जी आप लोग भी है, टिक्की बहुत अच्छा बन रहा है, टिक्की ट्राई कर सकते हो। तब तक 2-3 प्लेट भाई लोगों को खिला दो। क्या नाम है टिक्की वाले भाई साहब? धर्मचंद। तो धर्मचंद जी, ये तो दिन भर यहाँ 25-50 लोग, देखिए इतने लोग बैठे हैं यहाँ। अब तक यहाँ इतने लोग आप लोग रुकिएगा, उधर ही आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। तो काफ़ी लोग उधर जमा हो गए। धर्मचंद जी, क्या लग रहा है इधर इस बार अमेठी में? जी, इलेक्शन बारे में बता नहीं सकते हैं। नहीं बता, सबकी मन की बात क्या अलग अलग है। हाँ, नहीं ऐसे भी आप काम धंधा करते हो तो आपको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब 2 युवा है, पहले इससे पूछ लेते हैं। बहुत ज़्यादा मिर्ची डाल दिया लग रहा है। चटनी भी बहुत तगड़ा है, देखने में बहुत अच्छा चटपटा लग रहा है। हाथ आपके दोने में है और लग रहा है। हाँ, क्या नाम है आपका? शुभम तिवारी। आपका? अनामी मिश्रा। अरुण तिवारी। तो शुभम तिवारी। तो शुभम तिवारी, युवा हो आप, क्या करते हो आप? वहाँ जो है उनको रोक के रखना ऊपर पीछे। मैं प्राइवेट पढ़ाता हूँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। और आप? हम भी प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करते हैं। अच्छा, दोनों टीचर हो। तो इस बार यहाँ क्या लग रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? यहाँ 60-40 का रेशियो है। 60 किधर, 40 किधर? 60 कांग्रेस, 40 भाजपा। 40 स्मृति ईरानी, 60 किशोरी लाल शर्मा। ऐसा क्यों हो गया कि 60-40? 60-40 की बात है, साधारण सी बात है। मणिपुर में जो है 2 महिलाओं को नग्न करके टहलाया गया। यहाँ की स्मृति ईरानी जी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय थी। ऐसा आपको जो है वीमेन मिनिस्टर वहाँ जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी बात करते हैं रूस यूक्रेन में वार रुकवा दिए, अपने देश में मणिपुर में क्यों नहीं गए?
बहुत पहले मैं मोदी जी का समर्थक हुआ करता था, लेकिन पिछले 10 सालों में जो विचारधारा, जो शैली रही हुई है, जो परिपाटी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चलाई थी, जिस आधार पर जो है भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई, उस मुद्दे से लोग भटक गए हैं। 2-4 नेताओं को छोड़ दीजिए तो बाकी पूरी पार्टी बिखर चुकी है। वोट डालो और राज करो वाली वही नीति है। ठीक है, इतने भी जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, हम लोग सीटेट क्वालिफाइड हैं, सब कुछ क्वालिफाइड हैं। 2018 के बाद यूपी में एक भी प्राइमरी की वैकेंसी नहीं आई है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी हैं, उनसे बोला जाए तो कहेंगे कि हाँ जो है शिक्षक और छात्र का रेशियो जो है बराबर है। और जब वहीं पे जो है और जोड़ा जाएगा किसको, शिक्षा मित्रों को भी जोड़ लिया जाएगा उसमें। और जब वहीं पर जो है शिक्षा मित्रों को मानदेय देने की बात आएगी, तब उनको कह दिया जाएगा कि इनके पास ट्रेनिंग नहीं है, इनके पास प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। अभी जो है 69,000 भर्ती हुई थी 2018 लास्ट 2000 आरक्षण घोटाला वाला जो चल रहा जी, था, आरक्षण घोटाला से ज़्यादा हो गया हम लोग। जी नहीं, वो तो 72,825 वैकेंसी थी, एक 69,000 वाली है। उसमें क्या है कि उसमें इन्होंने जो है बीएड डिग्री धारकों को मौका दिया। योगी सरकार आई, उसके पहले बीटीसी था, 2 वैकेंसियाँ निकली थी 12,825। उसके बाद उसमें इन्होंने बोला कि जो है हम ब्रिज कोर्स करवा के इनको भर्ती कर लेंगे। ब्रिज कोर्स 2.5 साल हो गया, नहीं हुआ। उसके बाद अब कोर्ट में मुकदमा चल रहा है कि हाँ इनको बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसे किसी भावनाओं के साथ खेलना नहीं चाहिए। तो ये बताओ, ये सब लेकिन यहाँ अमेठी में मुद्दा है? बिल्कुल मुद्दा है भाई, बिल्कुल मुद्दा है। जब बेरोजगार हैं हम लोग तो कहाँ जाएंगे बताइए। इसी आशे से हैं। कहाँ तक पढ़ाई किया आपने? मैंने MA BEd किया। आपने? हमने MA किया हुआ, BEd किया है, नेट क्वालिफाई है, JRF के लिए ट्राई कर रहे हैं। MA BEd नेट क्वालिफाई किया और प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं, और उसके बाद जाहिर है इनके लिए नौकरी और रोजगार एक मुद्दा है। तो आप खाते भी रहो, आपका ये खराब हो रहा है। ठीक है। तो लेकिन ये बताओ, जैसे अमेठी में स्मृति ईरानी चूँकि पिछली बार जीती, बार बार मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तब बहुत सारे लोगों ने वोट दिया ना, राहुल गांधी से ज़्यादा 54-55 हज़ार। तो इस बार क्या बदलाव दिख रहा है? तो क्यों दिख रहा है? क्या जिन लोगों ने वोट दिया वो भी पलट रहे हैं या क्या हो रहा है? नहीं, स्थानीय मुद्दों को लेकर के यहाँ चुना गया था। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया कुछ, लेकिन जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे, हमको जो ज़रूरतें हैं हमारी, अगर वो नहीं पूरी होंगी, कहीं ना कहीं जो है ठीक है रोड बन रहा है, विकास हुआ, ओवर ब्रिज बना, सब कुछ बना, लेकिन कहीं जो हमारी बेसिक नीड्स थी अगर वो नहीं मिल रही हैं। आज प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं कि हमारा विकास कर रहा है, हमारा भारत आगे जा रहा है। अगर 80 करोड़ परिवारों को जो है वो बैनर होर्डिंग लगा करके बोल रहे हैं कि अगले 5 साल तक राशन देते रहेंगे, तो कहाँ से आप मान सकते हैं कि भारत का विकास हो रहा है? किस आधार पर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भारत का विकास हो रहा है? इस देश में आप 15 साल 10 साल सरकार चलाने के बाद भी आप वही अनाज देने की बात कर रहे हैं, तो कहाँ से भारत का विकास हो रहा है बताइए? आप मानव विकास सूचकांक, जो खुशहाली का सूचकांक होता है, उसमें भारत बांग्लादेश और श्रीलंका से भी पीछे आ चुका है। हकीकत यहाँ है। रहने दीजिए बराबरी करने की चीन की, अमेरिका किया, लेकिन ये पाकिस्तान और श्रीलंका से हम लोग पीछे आ जाएं, ये कहाँ तक मायने रखता है? तो आप लोग जैसे जिस समाज में रहते हो, तो पहले ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने 2019 में दिया स्मृति ईरानी को, इस 5 साल में वो बदल रहे हैं? बिल्कुल बदल रहे हैं। ऐसे लोग हैं। आप लोगों ने हम लोगों ने दिया था। हम लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग की थी। अच्छा, आपने 2019 के खिलाफ जाकर के वोटिंग की थी, लेकिन इस बार नहीं। इस बार पिताजी हमारे कांग्रेस के सपोर्ट में, हम लोग भी हैं, पूरा गांव हमारे कांग्रेस के सपोर्ट में। पिछली बार आप लोगों ने स्मृति था, पूरे गांव में लगभग जो है 80% वोटिंग जो है भारतीय जनता पार्टी की। लगभग 90% हमारे गांव में कांग्रेस की वोटिंग होगी। ये बड़ा असर पर क्यों हुआ है? आप जान रहे हैं, सारे मुद्दे यही हैं। अच्छा, बेरोजगारी मेन मुद्दा तो बेरोजगारी है ना। बेरोजगारी है तो अपने आप महंगाई होगी। गांव में कोई ऐसा परिवार नहीं, का 2 परिवार छोड़ दीजिए जिसमें अध्यापक न रहे हों, लेकिन अब की बार पूरी पीढ़ी जाके देख लीजिए आप, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो भी प्रीलिमिनरी क्वालिफिकेशन होती है वो क्वालिफाई ना हो। लेकिन अब क्या कर रहे हैं हम लोग? 2021 में हम लोग का MA जो है कंप्लीट हुआ, BEd कंप्लीट हुआ, उसके बाद से अभी तक आज 24। आप कुछ भी नहीं करिए, आप आयोग बनाए हुए हैं, इनका एक शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया उन्होंने, उसके बाद अभी लगभग जो है 1.5 साल होने जा रहे हैं, अध्यक्ष की नियुक्ति अब हो पाई। अध्यक्ष की नियुक्ति करने के बाद अब कह रहे हैं चुनाव बाद भर्ती कराएंगे, चुनाव बाद अधिसूचना जारी करेंगे, सारे चीज़ों की नियमावली में बदलाव करेंगे, तब ले आएंगे। कहीं ना कहीं एक रूपरेखा तय कीजिए इनकी ना। UPSC कैलेंडर कराता है परीक्षा, आप एक जो है कैलेंडर बना दीजिए कि हाँ इस जो है मंथ में आपका एडवर्टीजमेंट निकलेगा, इस मंथ में एग्जाम होगा, इस मंथ में रिजल्ट आएगा, आपकी ज्वाइनिंग इस मंथ में होगी। आप 10 पद खाली हैं, 10 पद वैकेंट हैं, उसको निकालिए एडवर्टीजमेंट के थ्रू। जो बच्चा क्वालिफाइड होगा वो निकलेगा। तो वो सब नहीं होता, ऊपर से पर्चा लीक हो जाता है, फिर एग्जाम में देर होता है, अपॉइंटमेंट में देर होता है, भर्तियों में देर लोग होती है। जाना नहीं चाहते। कौन अपना जो है शहर छोड़ कर बाहर जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता है। हाँ सही बात है। कोई बाहर नहीं जाना चाहता। हम लोग गए, बिहार दिए BPSC TRE 3.0, उसके पहले तो पेपर नहीं लीक हुआ,
1.0 हुआ, 2.0 हुआ, जब वहाँ पे नीतीश कुमार उनकी जो है अखिलेश यादव की सरकार थी आरजेडी की, उसके बाद जैसे ही ये जो है बीच में है उसके बाद पेपर लीक हो, ठीक है यहाँ तक चलिए शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हो रहा है। अब आप बताइए डॉक्टर का भी पर्चा लीक हो रहा है। एक डॉक्टर अगर सफल नहीं है तो कहते हैं कि जो है 200-400-600 लोगों को, 1000 लोगों को जल्दी जो है ऊपर का रास्ता दिखा सकते हैं। जान जा सकती है, बिल्कुल जान सकते मरीजों और उसके बाद आप वहाँ पे उसकी शुचिता बरकरार नहीं कर पा रहे हैं। आप वो मानवता के साथ खेलना, बच्चों की मानसिकता के साथ खेलना होता है। कितने परिवारों का भविष्य जुड़ा होता है। हाँ, बहुत अहम बात कही दोनों युवाओं ने। दोनों प्राइवेट स्कूल में शिक्षक हैं। जी जी। और एमए बीएड किया हुआ है और उसके बाद प्राइवेट स्कूल में शिक्षक हैं। और उसके बाद अहम बात इन्होंने कहा कि इनके गांव में, इनके परिवार में, और ये खुद पिछली बार 2019 में बीजेपी को वोट दिया, स्मृति ईरानी को, और इस बार नाराज दिया। नाराज नहीं देंगे वोट इस बार। वोट देंगे ही नहीं, इस बार देंगे। और कई युवाओं को प्रेरित भी करेंगे ना दिया जाए, गठबंधन सरकार को दिया जाए। अच्छा, तो गठबंधन, लेकिन फिर सवाल उठेगा गठबंधन सरकार अगर बन गई तो क्या कर लेगी, क्या उम्मीद लगता है आपको? अब जैसे उम्मीद इनसे थी करके ही हम लोग चलते हैं ना, विश्वास पे ही दुनिया टिकी हुई है। ये भी मुद्दे लेकर के आए। देखिए ठीक है, राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं, हम मानते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, उनके बिना हम लोग नहीं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मंदिर के साथ जो बुनियादी ढांचे हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, वो भी तो हमको मिलनी चाहिए। अगर हमारी जेब में पैसा नहीं रहेगा तो यहाँ से अयोध्या तक की दूरी हम कैसे तय कर लेंगे? अब उसके लिए हमारी खाली अयोध्या जाके हमारा जीवन कैसे जीवन सफल हो थोड़ी। इतने करोड़ों लोग जो आर्थिक तंगी वाले सब कदाचन माँ कर्म फल हेतु संगम तक, तो कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा ना। लेकिन जो है उसके लिए तो कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्थाएं आप दीजिए हमको। वो व्यवस्थाएं नहीं मिलेंगी तो हम कहाँ से काम करेंगे? बहुत सही, बहुत अहम बातें आपने कही। चलिए अब इधर आते हैं हम। सबके हाथ में चार्ट पहुंच चुका है। आपका शुभ नाम? सत्यवान कौशिक। कौशिक जी बताइए, हम लोग तो चुनाव के बारे में ज़रा समझना चाह रहे हैं कि लोगों के लिए मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में। मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी बड़े स्तर पे है। यही के रहने वाले हो आप? युवाओं में एक बात घर कर चुकी है कि हमें रोजगार इस सरकार से नहीं मिलने वाला है, बीजेपी सरकार से। इसलिए युवाओं ने मन बनाया हुआ है और वो अपना भविष्य तलाशने के लिए कांग्रेस में एक आस लगाती है कि कांग्रेस से हमें रोजगार मिलेगा। तो इसलिए युवा बड़े स्तर पे काम करेंगे कांग्रेस के लिए। आप क्या करते हो? मैं पॉलिटिशियन, राजनीति में रहता हूँ। अच्छा, तो आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हो? जी, कांग्रेस से जुड़ा हूँ। और यहाँ पे मैंने जो माहौल देखा है, वो यहाँ पे जो युवा जो है, यहाँ का अमेठी का युवा अपने आप को राहुल गांधी मानता है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए मेरा थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि चौक चौराहे पे जनरल लोगों से बात करूँ, जिसमें डायरेक्ट कोई पॉलिटिकल पार्टी का एसोसिएटेड ना हो। आपने अपनी बात नहीं, अब कोई बात सच्चाई है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं जरा उधर बात करता हूँ, कोई बात नहीं। आइए इधर, आइए इधर, आइए। 3-4 लोग जो बच गए हैं, ये बात हो गई उनसे। आपसे बात नहीं हुई ना मेरी? शायद नहीं, बात नहीं हो, लेकिन आपकी चैनल बहुत देखते हैं। अरे बहुत शुक्रिया आपका। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम है मोहम्मद सरताज राइन। क्या करते हो आप? यहाँ मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, गाड़ी है, गाड़ी चलवाता हूँ। आपको देख के रुक गए। हमने कहा भाई आप अमेठी में आए हैं, आपसे मिलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। तो आप अपनी बात कहिए, सामने कैमरा लगा है। कैमरा लगा है, आप पूछिए तो हम बताएं। तो मैंने कहा ना कि क्यों ऐसा लग रहा है। अब यहाँ जितने लोग अभी दिख रहे हैं, ज्यादातर लोग, इसमें से ज्यादातर लोग स्मृति ईरानी के काम को लेकर नाराज हैं। 2 युवा बैठे हैं, यहीं के हैं, पहली बार मिला, मैं दिल्ली से लेकर नहीं आया हूँ। वो MA BEd किए हुए हैं, उनको रोजगार की चिंता है। किसी को लगता है कि सरकार ने महंगाई पे काम नहीं किया। ये लोग जो कह रहे हैं सामने है। हो सकता है अंजनी जी वो रिश्तेदारी आए होंगे, उनको अमेठी का विकास न दिखा हुआ हो। नहीं, रहने वाले हैं, लेकिन आप पहली बार उनकी राय चलिए हम आपको बता दें। यही जो है सांसद राहुल गांधी 15 साल थे, उनका एक लापता का जो है वो लग गया था पोस्टर, वहाँ अमेठी आते नहीं थे। अभी यही कुछ दिन पहले आए थे, उनकी अमेठी में कदम नहीं उतरा है। ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ विकास की बात करिए। अभी आप पूछेंगे, यही पूछेंगे कि स्मृति ईरानी कहे थे 13 रुपये किलो चीनी नहीं मिली,
चीनी गुड़ नहीं, चीनी गुड़ शरबत की बात मत करें। नहीं देखिए, स्मृति विकास ईरानी की बात करें तो हम बताएं। एक मिनट सुन लीजिए जी। पहली बात कि स्मृति ईरानी ने जो कहा है जी। कि हमने कोई पुल बनवाया, ट्रॉमा सेंटर बनवाया, हॉस्पिटल बने, वो सबसे पूछ चुका हूँ। बात अब आती है वो जो कह रही है इतना शौचालय दिया, इतना हमने आयुष्मान भारत कार्ड दिया, अनाज दिया, सबको पता है। लेकिन ये आप बच नहीं सकते कहा कि 13 रुपए चीनी की बात मत करिए, क्योंकि जब इसका वीडियो है जिसमें कह रही है, मैं तो तारीख बता रहा हूँ कि 6 मई को बटन दबाना और 13 रुपए किलो चीनी पाना, ये मोदी जी का वादा है। जब उनका कहा हुआ है, हम क्या कहेंगे? जनता जो हर दूसरा आदमी यही कह रहा 13 रुपए किलो चीनी, तो उसका भी तो जवाब देना पड़ेगा ना सर। थोड़ा सा बोलने देंगे तो बताएं, जो है आप बोलने देंगे नहीं। आप बोलिए। ये चीनी गुड़ शरबत की बात छोड़ के अमेठी के विकास की बात करिए कि अमेठी में विकास क्या हुआ है। आज से यही जो है, आप पहली बात तो ये सोच लीजिए, कोरोना काल में माननीय दीदी स्मृति ईरानी जी को मात्र 2 साल मिला है, और 2 साल के अंदर में उन्होंने, यहीं आप चले जाइए, जाम लगता था, वहाँ ओवरब्रिज बन गई। यहीं आप चले जाइए, बाईपास बह रहा था, बाईपास बन गया। यहीं आप चले जाइए, बेनीपुर के अंदर में जो है, अंदर वहाँ अस्पताल बन गया, जगदीशपुर में अस्पताल बन गया। आप चले जाइए, यहीं आपके बगल में जायस है, 3200 कॉलोनी मिली है, 3200 गरीबों को कॉलोनी मिली। आवास योजना में, ठीक है जी। लैट्रिन अब कहाँ 2 साल के अंदर में कर देंगी। इधर जरा बाकी लोगों से, क्या शुभ नाम है आपका? राममूर्ति पाठक। आपका? अतुल तिवारी। आपसे बात हो गई क्या मेरी? नहीं हुई अभी। आपसे बात कर ली। तो क्या करते हो आप पाठक जी? कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते? केवल कुछ तो करो। टहलते हैं बस, केवल यहीं टहलते हो? हाँ, यहीं टहलते। तो इस बार जनता यहाँ से किसको सोच रही भेजने को? आप लोग किसको सोच रहे हो यहाँ से जिता के भेजने? केएल शर्मा को। हैं? केएल शर्मा को। क्यों? कांग्रेस ने काम किया है यहाँ। कांग्रेस ने काम किया है, इसलिए उसको जिताना है। क्या? जो भी हुआ है कांग्रेस ने ही दिया है यहाँ। तो वो तो कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, पहले जो भी हुआ अभी हुआ है। क्या हुआ है? एक काम गिना दे। आइए इधर आइए, फिर सामने आइए। देखिए, ये अमेठी के आप भी हैं, अमेठी के भी हैं, अमेठी के भी हैं। अब इन्होंने कहा पहले कुछ नहीं था और ये था। अब ये बताइए। आपके लिए हम कह सकी था, हमारा बड़ा भाई है, मित्र हैं। हाँ। उनके ककोर रोड पे घर है, अमेठी से एकदम सटा हुआ, 100 मीटर है बाजार से। और क्रॉसिंग फंसा रहा था। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इधर आइए, इधर आइए। आप कैमरा उधर, अरे भाई कैमरा सेट करने दीजिए। इधर आइए। हमका सबका फोन इधर तो आओ ना, पहले उधर कैमरा उधर है। चलो आओ इधर। हमारा बड़ा भाई है, मित्र है। हमका सबको को फोन करें कि आओ तो आधा घंटा में, तो आओ तो 2.5 घंटा बाद। क्रॉसिंग फंसा रहा था। आवाज ओवर ब्रिज बना 2 मिनट में आ जात में भाई। तुरंत हुआ थोड़ा आके बस अड्डा गिरा। भाई हम कह रहे हैं कि ओवर ब्रिज के लिए कह रहे हैं। अरे ओवर ब्रिज बना भी होगा, बनना चाहिए। इसमें ओवर ब्रिज बना, हम कह रहे हैं सही है, बना है, लेकिन ओवर ब्रिज की शुरुआत में दी हुई किसकी है? ये अब भाई इसको दिया हुआ किसका है ओवर ब्रिज? कांग्रेस के जमाने में पैसा आया था, बन नहीं पाया, क्योंकि यहाँ के राजनीति की वजह से। वही आज जो बनवाए हैं वही राजनीति करते थे उसको रोकने के लिए। अच्छा चलो छोड़ो। मैं एक, जैसे इन्होंने कहा कि 5 साल में बहुत काम हुआ, हालांकि वो स्मृति ईरानी खुद ही कर रही है, तो मैं खुद ही लोगों से पूछता हूँ जो वो कहती है ट्रॉमा सेंटर और ओवर ब्रिज और हॉस्पिटल, वो सारी चीज़। और बाकी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, वो योजनाओं का लाभ पूरे देश में मिलता है, यहाँ भी मिलता है। लेकिन इनके हिसाब से उसके पहले कुछ काम नहीं हुआ। कुछ काम नहीं हुआ ना उसके पहले, उनके हिसाब से कुछ काम नहीं हुआ। एक्सरा मशीन नहीं थी अमेठी में। अमेठी वाले चड्ढी नहीं पहले जानते हैं, नहीं तो 5 साल में सिखाए थे। अमेठी में एक्सरा मशीन नहीं थी, तो बात की लड़ाके वाली बात। अमेठी में जो भी हुआ है कांग्रेस की देन हुई है, जो भी हुआ था उसी का उद्घाटन हो गया है बस। चलो छोड़ो, अब आप लोग आपस में तय करिए। और देखिए, हम तो ऐसे हैं, क्या नाम बताया आपने? सरताज राइन। सरताज जी, हम तो अचानक ही पहुंचते हैं, कहीं हम पहले बताते भी नहीं है। हाँ। फेसबुक पर नहीं लिखते हैं कुछ चौराहे पे जा रहे हैं आ जाओ। जी। अचानक पहुंचते हैं, 4 दिखते हैं और बात करते करते 40 आ जाते हैं। और मुझे लगता है कि आपको इन्होंने बुलाया है, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ। नहीं, मैं मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, हमने आपको देखा। ये देखिए आप देख लीजिए। क्योंकि इनसे मैं बात कर रहा था, बीच में देखा ही गायब हुए 10 मिनट के बाद, और जब आए वापस तो आप भी आए हैं। आपको मैं लगातार देखता रहता हूँ, लगातार फेसबुक व्हाट्सएप पे उस पे देखता रहता हूँ। ठीक, देखता रहता हूँ। लगता होगा ना कि हम अचानक ही पहुंचते हैं। जी, आप अचानक में आप जो मिले, लेकिन गलत जगह पहुंच जाते हैं ना। अब यही बात है, विकास की जगह पे नहीं पहुंचते। हम तो चौक चौराहे पे जाते हैं, जो मिलते हैं उनसे बात करते हैं। यही जायज चले जाइए, 3200 कॉलोनी है, 3200 कॉलोनी।
गरीबों के तो बहुत लोग सुजानपुर जाके बहुत कुछ दिखा दे रहे हैं, हम तो नहीं गए सुजानपुर अभी। गिनती पढ़ ही पाए हैं, दूसर विकासों ने बताए पाए हैं। वो है 3201 रटी हैं और कतो कॉलोनी ने बताई हैं। भाई गिनावे दिया तो गिनाई ना, 3200 कॉलोनी जायज, 1600 कॉलोनी सलवन, 1300 सिग्नेचर बरहान सब पे। अब ये लिया कटाज बोलिए, काम मुद्दा की बात न करिए, काम मुद्दे की बात न करिए। इस वीडियो को साथ सबका विकास मोदी जी का देखिए, एक मिनट अब रुकिए, एक मिनट, इस पे तो मैं अपनी बात अब कहूंगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और जो प्रधानमंत्री अपने भाषण में कह दे कि कांग्रेस पार्टी आपका जेवर लेकर, आपका घर मकान लेकर मुसलमानों को दे देगी, घुसपैठियों को दे देगी, ज़्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे देगी, तो सबका विश्वास कहने का हक उस प्रधानमंत्री को नहीं है। 15, 18, 19 करोड़ देश की आबादी को, मुसलमानों को इस तरह से भाषण प्रधानमंत्री देते हैं, एक गलत बात है। ये प्रधानमंत्री को नहीं कहना चाहिए कि आपका लेकर, भाई प्रधानमंत्री करे 2 भैंस है तो 1 भैंस खोल के कांग्रेस ले जाएगी, जेवर है तो जेवर ले जाएगी, मंगलसूत्र छीन, ये मुद्दा नहीं है ना। फिर वही बताना चाहिए जो आप बता रहे हैं कि हमने इतने को अनाज दिया, इतने को शौचालय दिया, उस मुद्दे पर बात करिए। क्यों उस चुनाव को हिंदू मुसलमान डरा के कि आपसे सब छीन लेंगे? विश्वास तो होना चाहिए। तो ये रहे, चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को, ये लोग आपस में बहस करते रहेंगे, हम लोग चलेंगे दूसरी तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चाय पियेंगे हम? अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।